नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी ज्ञान गंगोत्री में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीलिया। सीलिया की जो लेखिका है वो है सुशीला टागबोरे। टागबोरे की कथा सीलिया में दलित जीवन की पीड़ा को उजागर किया है तथा क्षोभ, तिरस्कार और कटुता, आक्रामकता, इन सभी को उन्होंने अपनी इस कहानी में बहुत सुंदर ढंग से पिरोया है। तो आइए जानते हैं सीलिया के जीवन के बारे में। सीलिया एक ऐसा व्यक्तिमत्व था जिसे घर में सभी लोग बहुत प्यार करते थे। सीलिया की नानी उसे सीलिया ही कहती, लेकिन उसका जो भैया था वो उसे शैलजा कहता और उसकी माँ और पिताजी उसे सिल्लो रानी कहकर बुलाते। 1970 के समय की यह बात है। सीलिया 11वीं कक्षा में पढ़ रही थी और सीलिया पढ़ाई में बहुत होशियार थी। सीलिया दिखने में सावली सलोनी और मासूम भोली थी। उसका स्वभाव एकदम सरल था, लेकिन स्वस्थ देह के कारण वो अपनी उम्र से कुछ बड़ी दिखाई देती थी। तो सभी लोग उसकी शादी के लिए बात करते रहते। इसी बीच एक अखबार में शूद्र वर्ण की वधू चाहिए ऐसा इश्तिहार आया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जाने माने युवा नेता सेठ जी अछूत कन्या के साथ विवाह करना चाहते थे और इसी का यह इश्तिहार था। तभी गांव के सभी लोगों को लगा कि सीलिया सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की है और उन्होंने जो शर्त रखी है कि मैट्रिक पढ़ी लिखी होशियार लड़की चाहिए। तब गांव के कुछ बनिया और ब्राह्मण और कुछ उनके रिश्तेदार सभी सीलिया की माँ से कहते हैं कि तुम उसका फ़ोटो, परिचय तथा नाम और पता भेज दो। इतने बड़े घराने में शादी होगी तो तुम्हारे बेटी के तो भाग ही जाग जाएंगे। इस प्रकार से गांव के लोग और रिश्तेदार सीलिया की माँ को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन सीलिया की माँ उनकी बात को टालती है, कहती है सोचेंगे, और फिर कहती हैं रिश्तेदारों से कि मैं तो अपनी बेटी को बहुत पढ़ाऊंगी। इस प्रकार से उस समय में उसकी माँ का जो विश्वास है वो यहाँ पर दिखाई देता है। फिर भी लोगों का दबाव और रिश्तेदारों के बार बार कहने पर वो कहती है कि वो तो बड़े लोग ठहरे, आज वो शादी कर देंगे और कल छोड़ देंगे तो क्या फ़ायदा। इससे तो मेरी बिटिया खुद ही खूब पढ़ लिख कर इज़्ज़त कमा लेगी और खुद ही उतना मान सम्मान पा लेगी। इस प्रकार से सीलिया पर उसकी माँ का जो अटूट विश्वास है वो दिखाई देता है और माँ की इस बात से सीलिया बहुत खुश होती है और उसका आत्मविश्वास जाग उठता है। तभी सीलिया को कुछ साल पुरानी घटना याद आती है कि जब वो 12 साल की थी और सहमी सी एक कोने में खड़ी थी और उस समय में उसकी जो मामी थी वो अपनी बेटी मालती को खूब मार रही थी। क्योंकि उसने किसी के कुएं से पानी और रस्सी की बाल्टी छू ली थी। मामी बार बार कहती कि क्यों रस्सी बाल्टी को हाथ लगाई और क्यों पूरा हम अछूत हैं, हम दूसरों के कुएं का पानी नहीं निकाल सकते हैं। ये बात जानती थी तो तुमने क्यों ये काम किया। इस प्रकार से मामी गुस्सा होते हुए मालती को खूब मारती है और इसी समय थोड़ा सा साहस जताकर सीलिया अपनी मामी को समझाने का प्रयास करती है और कहती है कि मैंने उससे कहा था कि घर जाकर पानी पिएंगे, लेकिन तब भी उसने कहा कि दोपहरी में कौन हमें देखेगा, बहुत प्यास से गला सूखा है, हम पानी पी लेते हैं। और इस प्रकार से उसने कुएं पर पड़ी रस्सी और बाल्टी को छुआ और उसी समय में गडेरिया मोहल्ले की एक औरत ने उसे देख लिया और हंगामा मचा दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर ये कहने लगी कि मालती ने हमारे कुएं को अपवित्र कर दिया, बाल्टी और रस्सी को छू लिया। वह औरत बकरी पालती थी। वैसे तो गडरिया मोहल्ले में अधिकांश लोग बकरी, भेड़, रेवड़ पालते थे
और उसी का उनका व्यवसाय था और उसी को बेचने का वो कार्य करते थे। और उन्हीं के मोहल्ले से लगकर ही 8-10 घर भंगी जाति के थे, जिसमें सिलिया के मामा मामी रहते थे। सिलिया की उम्र दराज ही यह उसकी बहन भी थी, लेकिन यह बहुत निडर थी। जिस काम को मना किया जाए उसी काम को वो जानबूझकर करती थी और इसी कारण से उसने कुएं की उस रस्सी बाल्टी को छू लिया था। मालती को रोता देख सिलिया को बुरा लगता है, लेकिन सिलिया मन ही मन सोचती है कि जब उसे पता है हम अछूत है, दूसरों के कुएं से पानी नहीं भर सकते, फिर वहाँ जाना ही क्यों। तो इस प्रकार सिलिया सोचती है। तभी कुछ साल पुरानी बात उसके जहन में आ जाती है और उसे याद आता है कि इसके 1 साल पहले की बात है। वह 5वीं कक्षा में टूर्नामेंट हो रहे थे। खेल कूद की स्पर्धाओं में सिलिया ने भी भाग लिया था और अपने सहपाठियों के कक्षा शिक्षक के साथ वह भी तहसील के स्कूल में गई थी। आसपास के अनेक गांवों से वहां पर विद्यार्थी आए हुए थे। दूसरे दिन सिलिया की स्पर्धाएं आरंभ हुई और जल्द ही खत्म हो गई। वह लंबी दौड़, कुर्सी दौड़ आदि स्पर्धाओं में प्रथम आई। वह अपनी खो खो टीम की कैप्टन भी थी और इसी प्रकार सिलिया की तारीफ करते हुए उसके शिक्षक गोकुल प्रसाद ठाकुर जी कहते हैं कि सिलिया बहुत होशियार है। और फिर सिलिया से पूछते हैं कि यहाँ तहसील में तुम्हारे कोई रिश्तेदार रहते हैं जहाँ तुम जाना चाहोगी? हमें पता दो, हम तुम्हें वहाँ पहुँचा देंगे। शिक्षक की इस बात पर सिलिया स्तब्ध रहती है और सोचती है कि मैं शिक्षक को क्या बताऊं कि मैं किस जाति की हूँ और किस मोहल्ले में मेरे मामा या मेरे रिश्तेदार रहते हैं। सिलिया कुछ भी नहीं कहती। शिक्षक के पूछने पर कहती है कि मुझे यहाँ पर किसी का भी पता मालूम नहीं है। तब शिक्षक, जो सिलिया है उसकी सहेली है हेमलता, तो हेमलता के साथ उसे अपने घर ले जाने के लिए कहता है और कहता है हेमलता को कि कल हम शाम को यहाँ से निकलेंगे, लेकिन तब तक के लिए तुम इसको अपने साथ ले जाओ तो ये भी थोड़ा आराम कर लेगी। तब हेमलता सिलिया को अपने बहन के घर लेकर जाती है और वहाँ जाने पर जो उसके साथ व्यवहार होता है वो उसे बहुत दुखी करता है, क्योंकि जैसे ही वो हेमलता के बहन के घर पहुंचती है तो उसकी सास 2 गिलास पानी के लेकर आती है और फिर पानी देने से पहले सिलिया की पूछती है कि किस जात की हो। तब सिलिया कुछ नहीं कहती। फिर हेमलता से पूछती है तो हेमलता बता देती है। हेमलता द्वारा जैसे ही उसकी जाति का पता चलता है तो वो पानी का गिलास वापस रख देती है। सिलिया को बहुत प्यास लगी रहती, लेकिन फिर भी वो उनसे पानी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, क्योंकि वो जानती है कि वो अछूत है, वो पिछड़ी जाति की है। तब हेमलता के बहन की सास प्रेम जताते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारा जो मोहल्ला है वो गडरिया मोहल्ले के बाजू में जो है। और मौसी जी अपने भैया द्वारा सिलिया को उसके मामा मामी क्या छुड़वा देती है। तब सिलिया को देखकर मामा मामी बहुत खुश होते हैं। सभी लोग बहुत खुशी से उसका स्वागत करते हैं। सिलिया हेमलता की मौसी से मिली हुई उस उमस को, उस व्यवहार को भुला नहीं पाती। शाम के समय मामा ने उसे स्कूल पहुंचा दिया था। बरसों पुरानी घटनाएं अब भी उसके मस्तिष्क में घूम रही थी कि मुझे इतनी प्यास लगी थी, फिर मौसी जी ने पानी का ग्लास क्यों नहीं दिया और मैं उनसे वो ग्लास क्यों नहीं मांग पाई। इस प्रकार के अनेकों सवाल उसके मन में हमेशा घूमते रहे और सिलिया का स्वभाव चिंतनशील बनता गया। परंपरा से अलग नए नए विचार उसके मन में आने लगे।
सिलिया सोचती, आखिर मालती ने ऐसा कौन सा जुर्म किया था। प्यास लगी, पानी निकाल कर पी लिया। फिर वह सोचती, हेमलता की मौसी से वह पानी क्यों नहीं ले सकी। और अब विज्ञापन उच्च वर्ण का नवयुवक, सामाजिक कार्यकर्ता, जनता का नेता, जाति भेद मिटाने के लिए शूद्र वर्ण की अछूत कन्या से विवाह करना चाहता है। क्या समाज के सामने एक आदर्श रखने चाहता है, या सेठ जी महाशय का ढोंग है, आडंबर है, सचमुच ये समाज की परंपरा को बदलने वाले हैं, सामाजिक बदलाव की क्रांति लाने वाले पुरुष हैं। इस प्रकार के कई प्रश्न उसके मन में उठते हैं। उसके मन में यह भी विचार आता है कि अगर उसे अपने जीवन में ऐसे किसी महापुरुष का साथ मिला तो वह अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकेगी। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है? यह प्रश्न उसके मन में हमेशा ही उछल कूद मचाते रहता, और उसके इसी सवाल ने उसको एक दृढ़ निश्चय बना दिया। और सिलिया ने मन ही मन दृढ़ संकल्प किया कि मैं बहुत आगे तक पढ़ूंगी, और इतना पढ़ूंगी कि इन सभी परंपराओं के मूल कारणों का पता लगाऊंगी जिन्होंने हमें हिंदू समाज में अछूत बना दिया। मैं विद्या, बुद्धि और विवेक से अपने आप को इतना ऊंचा साबित करूंगी, कभी भी नहीं झुकूंगी। इस प्रकार सिलिया निश्चय करती है और इस बात को अपने नानी और माँ के सामने रखती है। तब उसकी माँ और नानी उसकी तारीफ करती है और कहती है कि बेटा पढ़, खूब पढ़, इतना पढ़ कि बड़ी जात को समझने वाले जो लोग हैं वो लोग तुम्हारे घर नौकरी करें, बड़े लोगों के बराबर सब तेरा सम्मान करें। और इस प्रकार से माँ उसको हौसला देती है और कहती है, मेरी सिल्लो रानी, मैं तुझे खूब पढ़ाऊंगी, खूब पढ़ाऊंगी। इस प्रकार उसका हौसला और बुलंद होता है। और सिलिया सोचने लगी थी, कैसे बदला जा सकता है इन हालातों को, कैसे हम अपनी इज्जत और बराबरी का दर्जा पा सकते हैं। और झाड़ू कनस्तर यह तो जानवरों से भी बदतर जीवन कायम रखने का हमारे लिए दुष्चक्र है, उसके थमा दिया है हमें। पता नहीं किसने ये झाड़ू हमारे हाथ में थमा दिया। इस जाति में पैदा होना नहीं है हमारे हाथ में, नहीं था, परंतु इस अपमानजनक गुलामी के चिन्हों को छोड़ना तो हमारे हाथ में है। यह हम करके रहेंगे। इस प्रकार के दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ झाड़ू नहीं, कलम ही मेरे समाज का और मेरा भाग्य बदल सकती है। और इसी विचार से सिलिया ने खूब पढ़ाई की और एक ऊंचे शिखर पर पहुंची। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने समाज में एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया। अब यह वह समय था जब लगभग 20 वर्ष के बाद देश की राजधानी के प्रख्यात सभागृह में एक प्रतिष्ठित साहित्य संस्था द्वारा एक महिला को सम्मानित किया जा रहा था। दलित मुक्ति आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता, विदुषी, समाजसेवी, कवयित्री, साहित्य जगत की प्रसिद्ध लेखिका आदि अनेक विशेषणों का प्रयोग अब उसके लिए हो रहा था। मंत्री महोदया ने शाल, सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह और पुष्पमाला से उस महिला का तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया था। अब इस महिला ने अपना भाषण आरंभ किया। सुंदर सवर्ण एक युवती तत्परता के साथ उसके पीछे तश्तरी में शीतल जल का गिलास आदर भाव से लिए खड़ी थी। भाषण देते हुए बीच में 2 घूंट पानी पीकर महिला पुरानी स्मृतियों में खो गई। और ये महिला कोई और नहीं तो वही सिलिया थी। क्षण भर के लिए खो गई। फिर उसने गर्व के साथ अपने आसपास देखा, सामने बैठे विशाल जन समूहों को देखा और परिवर्तनवादी विचारों से परिपूर्ण
अपना भाषण जारी रखा। इस प्रकार से सीलिया ने समाज में अपना उच्च स्थान प्राप्त किया।